कुरान के पोर्ट पोशीदा राज। मुकम्मल तफसील कुरान पाक अल्लाह की किताब है जिसमें बेशुमार हिकमे असरार पोशीदा हैं। इस मक़सद से किताब में इंसानों के लिए रहनुमाई, साइंसी हक़ाइक़, रूहानी राज और क़यामत तक आने वाले हालात की पेशंगोइयाँ मौजूद हैं। बेहद से लोग कुरान को आम मजहबी किताब के तौर पर देखते हैं, मगर इसमें ऐसे राज पोशीदा हैं जिन पर गौर करने से इंसान का ईमान मज़ीद मजबूत हो जाता है। इस तहरीर में हम कुरान के हिरत इंगिज़राज दरियाफ्त करेंगे जो अक्ल को हैरान कर देने वाले हैं। हरूफ मुक़त्तआत का राज। कुरान करीम में कुछ सूरतों की इब्तिदा अलम, यस, हासे हरूफ से होती है जिन्हें हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। इनका मुकम्मल मफ़हूम सिर्फ़ अल्लाह ताला जानता है, मगर उलमा के मुताबिक ये किसी ख़ास पैगाम, कोड या अल्लाह की अज़मत की निशानी है। अददी अदी राज कुरान में कुछ अल्फाज की तादाद हैरानकुन तवाज़ुन रखती है, जैसे दिन यौम का ज़िक्र 1060 बार आया जो एक साल के दिनों के बराबर है। महीने शहर का ज़िक्र 14 बार आया जो साल के महीनों के बराबर है। फरिश्ते और शैतान दोनों का ज़िक्र ऐशताइत 22 बार आया, गोया ये एक दूसरे के मुकाबले में हैं। कुरान और साइंसी हक़ाइक़। इंसानी तख्लीक। कुरान में इंसानी पैदाइश का ज़िक्र जदीद एम्ब्रियोलॉजी के इन मुताबिक है। सूरह अल-मोमिनून एंड बेडलिंग। पहाड़ों की जड़ें। जदीद साइंस कहती है कि पहाड़ ज़मीन को इस्तेहकाम देने के लिए मीख़ों की तरह होते हैं, और कुरान में यही बयान किया गया। सूरह नबा। समंदरों के दरमियान रुकावट। कुरान कहता है कि दो समंदर मिलते हैं, मगर उनके दरमियान एक नज़र न आने वाली रुकावट होती है। सूरह अल-रहमान, जो साइंसी तौर पर साबित शुदा है। कुरान में पोशीदा पेशन गोइयाँ। रोमियों की फ़तह। जब रोमियों को शिकस्त हुई तो कुरान ने पेशन गोई की कि वो चंद सालों में जीत जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। सूरह रोम 4। फ़िरऊन की लाश। कुरान ने कहा था कि फ़िरऊन की लाश क़यामत तक महफूज रहेगी, और आज इसकी ममी मस्र में महफूज है। पाइज़। कुरान की ज़बान में रियाज़ियाती तवाज़ुन। आखिरत और दुनिया दोनों का ज़िक्र 9 बार आया। शैतान और फरिश्ता दोनों 50 बार मज़कूर हैं। मुश्किलात का ज़िक्र 8 बार और आसानी का ज़िक्र 6 बार आया, यानी अल्लाह की रहमत मुश्किलात से ज़्यादा है। यस। कुरान में रोशनी और अंधेरे की हकीकत। कुरान में नूर रोशनी का 10 बार आया, जबकि ज़ुल्मत अंधेरा का ज़िक्र बार आया। जदीद साइंस के मुताबिक रोशनी की रफ्तार रोशनी के ज़रात के मुताबिक ज़्यादा फैलती है, जबकि अंधेरा एक खला में कम रफ्तार रखता है। दिल की हरकत और ज़िक्र इलाही। साइंस के मुताबिक इंसान का दिल ये 24 घंटों में 60 बार धड़कता है। कुरान में अल्लाह का ज़िक्र भी तकरीबन इतनी ही तादाद में आया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ज़िक्र इलाही इंसान की फितरत में शामिल है। कुरान में पानी की मकदार की निशानदही। कुरान कहता है कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। जदीद साइंस ने साबित किया कि इंसानी जिस्म 70% पानी पर मुश्तमिल होता है। शहद की मक्खी का राज। कुरान में शहद की मक्खी के बारे में कहा गया कि वो अल्लाह के हुक्म से ख़ास रास्तों पर चलती है और शफा देने वाला शहद पैदा। सूरह नहल 6.9। जदीद तहकीक ने साबित किया कि शहद कई बीमारियों के इलाज में मददगार है, जो कुरान के बयान की सच्चाई को साबित करता है। क़यामत की निशानियाँ। कुरान में बताया गया कि क़यामत के करीब ज़िलज़िले बढ़ जाएंगे। सूरह ज़िलज़ाल। चाँद का टुकड़े होना। सूरह फोर्स। नासा ने इसके शवाहिद तलाश किए हैं कि चाँद पर बड़ी दरारें मौजूद हैं। कुरान में जन्नत और जहन्नम का तवाज़ुन। जन्नत और जहन्नम दोनों का ज़िक्र जवरी तलिद विद सजदाद बार आया,
جو اللہ کے عدل و انصاف کی نشانی ہے۔ قرآن میں زندگی اور موت کا فلسفہ، زندگی اور موت دونوں کا ذکر یوسارپائے دوسرا سارپائے بار آیا، جو ایک گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ روزے کے طبی فوائد، قرآن میں روزے کو فرض کیا گیا سورہ البقرہ، اور جدید سائنس نے ثابت کیا کہ روزہ ڈیٹوکس، قوت مدافعت میں اضافہ اور وزن میں کمی میں مدد دیتا ہے۔ قرآن میں امن اور جنگ کا توازن، امن اور جنگ، حرب، دونوں کا ذکر 6 بار آیا، جو اللہ کی متوازن حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ نتیجہ، یہ پیوار راز قرآن کی سچائی اور اللہ کی حکمت کو واضح کرتے ہیں۔ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو سائنسی، عددی، روحانی اور تاریخی حقائق پر مشتمل ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔